हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 7 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में 14 मई नामांकन भरने की आखिरी तिथि होगी। इसके अलावा 15 मई को होगा। इसके अलावा 17 मई को हिमाचल प्रदेश में नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि होगी। वहीं 1 जून को हिमाचल प्रदेश में मतदान दिवस होगा। वहीं 4 जून को देश भर में एक साथ चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए 7,990 मतदान केंद्र चिन्हित कर लिए गए हैं। जैसा कि आपको विदित ही है कि आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव का आज आगाज़ हुआ है और माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज चुनावों की तारीखों की घोषणा की है और उसके पश्चात विस्तार से सारी जानकारी दी है जो कि कदम चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए हैं जो और क्या शेड्यूल है। जो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जो तारीखें अनाउंस हुई हैं उसका मैं आपको विवरण देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो अधिसूचना जारी करने की हिमाचल में पहली बात तो सिंगल फेज़ इलेक्शंस हैं। पूरे देश में 7 फेजेस में ये इलेक्शंस हो रहे हैं और हिमाचल में सिंगल फेज़ में होंगे और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 7 मई को जारी होगी और जो नॉमिनेशंस की लास्ट डेट है वो 14 मई रहेगी। स्क्रूटिनी की डेट जो है वो 15 मई रहेगी। विड्रॉल की जो लास्ट डेट है वो 17 में रहेगी। इसके अलावा जो मतदान की तारीख है डे ऑफ पोल जो है वो 1 जून निर्धारित किया गया है और डेट ऑफ काउंटिंग जो कि पूरे कंट्री में पूरे देश में सेम ही डेट ऑफ काउंटिंग रहेगी वो 4 जून निर्धारित की गई है जिससे कि पूरा ये जो पोलिंग प्रोसेस है 6 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ जो 4 लोकसभा सीट्स हैं उनके चुनाव जो हैं वो कराए जाएंगे जिसमें कि हमारी जो 4 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला, जिसमें कि शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी एक एससी रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इलेक्शंस होंगे। साथ ही साथ हिमाचल में जो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बाई इलेक्शंस हैं वो भी सेम ही उसका शेड्यूल रहेगा, सेम ही फेज़ में उसका अनाउंसमेंट भी आज चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। जहाँ तक चुनाव आयोग का प्रश्न है उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमारा जो लक्ष्य है इस चुनाव को कराने का उसमें सबसे पहले तो नो रीपोल, तो हमारे यहाँ तो वैसे ही ट्रेडिशन नहीं रहा है, तो हमारा तो लक्ष्य है कि नो एरर, ज़ीरो एरर इलेक्शंस होने चाहिए। उसके अलावा अगला है नो इंड्यूसमेंट, तो ज़ीरो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस होने चाहिए। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है ज़ीरो वायलेंस, नो वायलेंस फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, विच वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव अ रिच ट्रेडिशन ऑफ हैविंग ज़ीरो वायलेंस इलेक्शंस। एंड नो कैंपेन क्लटर, जो कैंपेन के समय जिस तरह की बातें आनी नहीं चाहिए और उसको कैसे अवॉइड करना है उसके ऊपर रहेगा ज़ोर। और जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन को कैसे उसको रोकना है स्प्रेड करने से, जिससे कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि एनहांस्ड पार्टिसिपेशन रहे इलेक्शंस में सभी वर्गों का और सभी श्रेणियों का, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे यहाँ और पीसफुल इलेक्शंस यहाँ पे हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। जहाँ तक कि ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हमारे 7,990 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो अभी तक नोटिफाई हुए हैं आफ्टर डिस्कशन विद पॉलिटिकल पार्टीज़। जो चेंजेस उसमें किए गए हैं वो जो सभी स्तर पे जो है वो कंसल्टेशन के बाद किए जाते हैं। तो 7,990 पोलिंग स्टेशंस हमारे यहाँ नोटिफाइड हैं। जहाँ तक इलेक्टेड और उसमें 1 जनवरी की कट ऑफ डेट थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो कंटिन्यूस अपडेशन में हमारे पास निरंतर जो
एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको प्रोसेस किया जा रहा है और जो इलेक्टोरल रोल का अपडेशन जो है वो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक हो सकेगा। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।